भिंडी की सब्जी तो आपने कई बार बनाई होगी, लेकिन चने दाल के साथ कभी ट्राई नहीं की होगी। एक बार आप मेरी तरह से भिंडी और चने दाल की सब्जी बना कर देखिए। बहुत टेस्टी लगेगी खाने में और सबको बहुत पसंद आएगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी एंड टेस्टी। तो चलिए इजी एंड टेस्टी रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 1 कप के लगभग चना दाल ली है। अब हम इसको 2 से 3 घंटे तक आराम से भिगो देंगे। उसके बाद कढ़ाई में 1 चम्मच तेल या घी डालेंगे, आधा चम्मच जीरा और चना दाल डाल देंगे। चना दाल को हमें अच्छे से कुक करना है। वैसे आप चाहें तो कुकर में 1 विसल तक इसे कुक कर सकते हैं। अब इसमें मैंने आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दी है। अब एक बार हम इसे अच्छे से चला लेंगे और उसके बाद गैस का फ्लेम लो करके इसे 4 से 5 मिनट तक अच्छे से कुक होने देंगे। 5 मिनट के अंदर ही ये बिल्कुल नरम पड़ जाएगी। ये देखिए, मैंने इसे एक बार अच्छे से चला लिया है। ये सब्जी ऐसी है कि आप बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं और ऑफिस में लंच बॉक्स में भी डाल सकते हैं। दाल चावल के साथ साइड डिश के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत टेस्टी लगती है। इतनी देर दाल जो है वो कुक हो रही है, इतनी देर हम भिंडी तैयार कर लेते हैं। मैंने 300 ग्राम के लगभग भिंडी ली है। अच्छे से इसको धोकर पोंछ लिया है, क्योंकि भिंडी के ऊपर आजकल चिपचिप ज़्यादा आने लगी है। तो अच्छा है कि हम इसको पहले धोएं और उसके बाद अच्छे से पोंछ लें। ये देखिए, अब ऊपर और नीचे का पार्ट निकाल के हम इसके बीच में से 2-2 टुकड़े कर देंगे। इस तरह से भिंडी की सारी जो है 2-2 पार्ट करने। आप चाहें थोड़ी छोटी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम इसे दाल के साथ बना रहे हैं तो एक बार आप रेसिपी को इस तरह से ट्राई कीजिए। आपको वाकई बहुत पसंद आएगी। और भिंडी की कोई डिफरेंट रेसिपी खाने का शौक रखते हैं तो ये रेसिपी तो बिल्कुल आपके लिए ही है। आप सबको रेसिपी पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये देखिए, सारी भिंडी मैंने काट करके तैयार कर ली है। और 2 मीडियम साइज के प्याज थे, उनके बाहर वाला पोर्शन तो मैंने इस तरह क्यूब्स निकाली और अंदर वाला बारीक चॉप कर लिया है। इतनी देर मैंने सब्जियां चॉप की, इतनी देर भिंडी दाल देखिए अच्छे से गल गई है। ये देखिए, दाल बिल्कुल नरम पड़ गई है। हमें दाल को बिल्कुल इसी तरह नरम करना है। मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि अगर आपको थोड़ी जल्दी हो ना तो आप इसे कुकर में 1 विसल भी लगवा सकते हैं, लेकिन एक ही विसल लगवानी है, क्योंकि दाल का दाना मौजूद रहना चाहिए। तभी इसका बहुत बढ़िया क्रंच आएगा सब्जी के साथ और अच्छी क्रिस्पी कुरकुरी सब्जी खाने में लगेगी और बहुत टेस्टी लगेगी। मेरे घर में जो लोग भिंडी या दाल नहीं खाते थे ना, वो भी हैरान हो गए क्या भिंडी और चना दाल को इस तरह बनाया जा सकता है, और उनको बहुत पसंद आई। अब कढ़ाई के अंदर फिर से 1 चम्मच के लगभग तेल लेंगे और उसके अंदर हम भिंडी डाल देंगे। हमें भिंडी को भी अच्छे से फ्राई कर लेना है, ताकि हमारी सब्जी बनाने में हमें ज़्यादा टाइम ना लगे। और दाल हमने अच्छे से कुक कर ही ली है। अब इसमें भी बिल्कुल मैंने 1/4 टीस्पून के लगभग नमक डाला है और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च या लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। एक बार अच्छे से चला देंगे और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। 1 से 1.5 मिनट तक इस तरह से फ्राई कर लेंगे, ताकि इसके ऊपर एक ऑयल की लेयर बन जाए जो हमने डाला है, और ताकि ये अच्छे से इसके अंदर से लेस ना निकले। बस अब गैस का फ्लेम लो करेंगे और इसे 3 से 4 मिनट तक कुक कर लेंगे। आज मुझे सब्जी जो है बनाने की बहुत ज़्यादा जल्दी है, क्योंकि बहुत लेट हो गया है और सबको जो है डिनर भी सर्व करना है। ये देखिए, फटाफट से मैंने सब्जी जो है 5 मिनट तक कुक की अच्छे से, लेकिन ये हल्की हल्की नीचे लगने लगी थी। शुक्र है भगवान का, बिल्कुल चिपकी है, बस हल्का सा, जली नहीं है। चलो कोई बात नहीं, इतना तो कभी कभी चल ही जाता है। मैंने आप सबको खुद ही बता दिया है। आप भी जल्दबाजी में जब सब्जी बनाते हैं तो ऐसा अक्सर हो जाता है। आप सबका लाइव वीडियो के बारे में क्या विचार है? मेरा भी बहुत मन है लाइव आकर आप सबसे बातें करने का, लेकिन फिलहाल ऑफिस की वजह से टाइम ही नहीं मिलता। अब कढ़ाई में फिर से 1 से 1.5 टेबल स्पून ऑयल लेंगे और उसी ऑयल के अंदर हम प्याज जो हमने रखे थे ना, उसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। प्याज में भी कच्चापन नहीं रहना चाहिए बस, लेकिन इसे नरम नहीं पड़ने देना है। इसी प्याज का तो हमारी सब्जी के अंदर बहुत बढ़िया क्रिस्पी टेस्ट आएगा। मैंने इसके अंदर भी थोड़ा सा नमक डाल के और इसे एक बार अच्छे से चला लिया है। ये देखिए, मुझे प्याज को भूनते हुए 1-1.5 मिनट ही हुआ है। ज़्यादा हमें इसको भूनना नहीं है, ताकि ये नरम ना पड़े। इस प्याज को बिल्कुल आपको सलाद की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। प्याज का क्रंच भिंडी के अंदर बहुत अच्छा लगता है। अब प्याज को निकाल कर हम साइड कर देंगे और ये जो बचा हुआ ऑयल है ना, इसी के अंदर सब्जी छौंक लेंगे। ये देखिए, आपको लग रहा होगा कि मैंने 2-3 बार तेल डाल दिया, लेकिन मैंने बहुत कम तेल लिया है, इसीलिए तो भिंडी चिपक गई। अगर मैं तेल थोड़ा सा ज़्यादा लेती ना तो वैसे चिपकी नहीं थी, बस चिपकने लगी थी। इसीलिए तो मैं ज़्यादा तेल नहीं लेती हूँ, लेकिन ज़्यादा तेल लेंगे तो वो नहीं होगा। अब बचे हुए तेल में आधा चम्मच डाल देंगे जीरा, आधा चम्मच इसके अंदर राई डाल देंगे, 1/4 टीस्पून हम इसके अंदर हींग डाल देंगे और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे, क्योंकि तेल काफ़ी गर्म है। पता चले मेरी जल्दबाजी के अंदर जो है आज सब्जी जल गई, लेकिन सब्जी को तो मैं जलने नहीं दूंगी। अब मैं सामने खड़े रह के बनाऊंगी। वो थोड़ा काम था और ये भी होता है कि चलो ये काम निपटा लो, इतने वो काम निपटा लो।
अब 1 चम्मच के लगभग मैंने हरी मिर्चें 2-3 हरी मिर्चें थी बारीक चॉप करके डाल दी हैं। ये वाली हरी मिर्चें ज़्यादा तीखी नहीं होती तो आराम से डाली जा सकती हैं। अब हरी मिर्च जब फ्राई होने लगेगी तो इसके अंदर 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट डाल देंगे अच्छे से पीस कर, और 1 चम्मच इसके अंदर हम अदरक डाल देंगे। बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा सब्जियों के अंदर। अब अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को अच्छे से लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक नहीं भूनना है, हमें 10-15 सेकंड तक ही भूनना है। वॉइस ओवर करते करते कभी कभी जो है ना टंग स्लिप हो जाती है, क्योंकि हमें आदत पड़ जाती है रोज़ की। अब इसके अंदर डाल देंगे प्याज जो हमने बारीक चॉप करके रखा है। प्याज को हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, ना ही हमें इसे ब्राउन करना है, बस हल्का हल्का इस तरह से इसको गोल्डन होने देंगे। और उसके बाद जैसे इसके अंदर क्रंच खत्म होने लगेगा ना, हम इसके अंदर डाल देंगे टमाटर। जितनी देर प्याज जो है वो हल्के से फ्राई हो रही थी, उतनी देर मैंने इसके अंदर 2 टमाटर बारीक चॉप करके रख लिए हैं, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। और टमाटर और प्याज को हमें ज़्यादा नहीं भूनना, बस हल्का हल्का इनका कच्चापन सा निकल जाए, क्योंकि सब्जी का मज़ा इस सब्जी का इसी तरह आएगा। एक बार आप सब्जी को इस तरह बनाकर देखिए, भिंडी के अंदर थोड़ा कच्चा कच्चा प्याज होता है ना, उसको बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। स्वाद के लिए अब मैंने यानी मसाले तो जो डालने ही है, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक हमने पहले भी डाल दिया है तो ध्यान से डालिएगा। 1 चम्मच डाल देंगे धनिया पाउडर। अब इस सारे मसाले को डालने के बाद एक बार फिर से चला लेंगे। ये देखिए अभी भी आपको पता ही लग रहा होगा कि टमाटर के टुकड़े जो हैं वो एज इट इज़ मौजूद हैं। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम लो किया हुआ है ताकि सब्जियां जले भी ना और अच्छे से भून भी जाएं। ये देखिए बस अब अच्छे से टमाटर जो है हमारा भून गया है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे चने की दाल जो हमने अच्छे से बॉईल करके रखी है, और वो वैसे भी मैंने ढक के रख रखी थी तो आराम से बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है और खाने में बहुत टेस्टी लगेगी। आप सबको रेसिपी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जाइएगा, और बेल आइकन तो जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जितनी भी मैं रेसिपीज अपलोड करूं उन सबका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, आप सबसे पहले जाकर वो सारी की सारी रेसिपीज को देख पाएं। ये देखिए कितना अच्छा जो है हमारा चने की दाल भून गई है। बस 1 मिनट तक इसे पकाना है, क्योंकि चने की दाल अच्छे से कुक्ड है। बस 1 मिनट तक पकाने के बाद इसके अंदर हम भिंडी डाल देंगे। प्याज अभी हमें नहीं डालनी है, क्योंकि प्याज हम सबसे लास्ट में डालेंगे। अब भिंडी डालने के बाद इसे एक बार अलट पलट कर देंगे ताकि सारे मसाले, भिंडी और चना दाल जो है वो आपस में मिक्स हो जाएं। अभी से सब्जी देखने में इतनी टेम्पटिंग लग रही है, और अगर आपको मेरी बात का विश्वास हो तो वाकई सब्जी बहुत टेस्टी बन के तैयार हुई थी। इस तरह से बस लगातार चलाते जाइए और भूनते जाइए। अब गैस का फ्लेम लो कर देंगे और इसे ढककर 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। साथ में डाल देंगे आधा चम्मच के लगभग गरम मसाला, और आधा चम्मच ही मैंने इसमें अमचूर पाउडर डाल दिया है, क्योंकि भिंडी के अंदर अमचूर का बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। एक बार इसे फिर से चला लेंगे और सब्जी बढ़िया हमारी बनकर तैयार है। इसके अंदर अब हमें और कुछ नहीं करना, बस हरा धनिया डालना है और सर्व कर देनी है। अब आप इसे चाहे पूरी पराठे के साथ सर्व कीजिए, फुल्के के साथ या दाल चावल के साथ, सब चीज़ों के साथ इसका बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। अब मैंने इसे ढक दिया ताकि सारे मसाले अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, और गैस का फ्लेम मैंने अब बंद कर दिया है। बस बढ़िया भिंडी की सब्जी बनके तैयार है। अब हरा धनिया और प्याज जो रह गई थी ना, वो हमें सबसे बाद में डालनी है, और प्याज डालने के बाद हमें भिंडी को कुक नहीं करना है, क्योंकि अगर हम प्याज डालने के बाद भिंडी को कुक करेंगे तो प्याज भी नरम पड़ जाएगी और अच्छा सा स्वाद नहीं आएगा। अब गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। मुझे तो ये सब्जी बहुत ज़्यादा पसंद आई। आप सबको रेसिपी देखने में कैसे लगी, और आप सबको अगर मेरी रेसिपी पसंद आई और यहाँ तक आई गए हैं तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाइएगा। बस हरी धनिया से गार्निश कीजिए और बढ़िया इस सब्जी को फटाफट गर्मा गर्म ही सर्व कीजिए। ये सब्जी ऐसी बनी है कि अगर आप इसे ब्रेड स्लाइस के साथ भी खाएंगे ना तो भी ये काफ़ी चटपटी और टेस्टी लगेगी। मुझे तो ये बहुत पसंद आई, हमारे घर में भी सबको पसंद आई। तो चलिए सर्व कर लेते हैं। सर्व करने में तो कुछ करना ही नहीं है, बस एक बड़ी सी प्लेट या सर्विंग प्लेट लेंगे और उसमें सारी भिंडी डाल देंगे, साथ में बनाएंगे गर्मा गर्म फुलके और सारी फैमिली को सर्व कर देंगे। कोई ऐसा होगा जिसे भिंडी की ये सब्जी पसंद नहीं आएगी। तो चलिए बाय, कल फिर मिलेंगे नई रेसिपी में। तब तक आप प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप सबको रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलेंगे, बाय, थैंक यू।